शादी के बाद लड़कियों को ससुराल में कैसे रहना चाहिए। कुछ गर्ल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी नई नई शादी होती है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि शादी के बाद हमें ससुराल में रहना कैसे है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है कि शादी के बाद ससुराल में कैसे रहा जाता है। लड़की जब शादी करके आती है ना, तो उसे पता ही नहीं होता है कब कब बोलना है और क्या बोलना है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी, जब आप शादी करके आई हो तो कुछ भी बोलो मेरी बहन, बस ऐसा कुछ मत बोलो जिससे आपको बाद में अफसोस हो। लड़की जब शादी करके आती है ना, तो उससे पहले उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। वो सोचती है कि मैं अपने घर में, मैं अपने ससुराल में सबको खुश तो रख पाऊंगी ना, सब मुझसे खुश तो हो जाएंगे ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। उसके दिमाग में इतने सारे सवाल चलते हैं कि मैं वहाँ पे एडजस्ट होंगी कि नहीं, या सब मेरे साथ कैसे रहेंगे, कैसा बिहेव करेंगे। इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इतनी सारी बातें होती हैं दिमाग में। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो मैं बताने जा रही हूँ कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे घुल मिल कर रहना है। आप अगर उदास भी है ना, तब भी सबके सामने हंसना ही है आपको। सबकी पसंद नापसंद का भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको सबकी पसंद नापसंद पहले से ही पता है ना, तो और भी अच्छा है। और अगर नहीं पता है तो पता करने की कोशिश कीजिए। ये आपकी जर्नी को और भी आसान कर देगा, क्योंकि अगर आपको सबकी पसंद नापसंद पता होगी ना, तो सब लोग इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे। और चाहिए भी क्या, सब खुश रहें और हम भी खुश रहें। घर में जब बड़े बुजुर्ग हो ना, या सासू माँ हैं या अदर पर्सन है, उनके सबकी काम की सराहना कीजिए। सराहना मतलब उनकी बड़ाई कीजिए, उनसे बोलिए वाह आप बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, क्योंकि सबको अपनी तारीफ बड़ी अच्छी लगती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होगा आपके हक में। अपने पति की बातों का मान रखिए, अपने पति की बात को मानिए, क्योंकि यही वो समय होता है एक दूसरे को समझने का। और जितना हो सके फ़ोन से दूर रहिए, कम से कम फ़ोन यूज करिए। ससुराल वालों को मायके वालों से फ़ोन करना बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो बहुत बड़े दुश्मन हो गए। कभी कुछ ससुराल ऐसी होती है जहाँ ये प्रॉब्लम बहुत आती है। अभी 4 दिन ही हुए आए, फ़ोन पे ही लगी रहती है, उनकी मम्मी से उनकी बात ही होती रहती है। ये ताने आपको ना सुनने पड़े। तो जितना हो सके शुरुआत में आप फ़ोन से दूरी बना के रखिए। सब लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए जितना हो सके। बड़ों के सामने हर वो काम कीजिए जिससे आपके संस्कार झलकते हों, दिखाने के लिए नहीं। आप संस्कार, आपके अंदर संस्कार हैं, ये उनको पता चलना चाहिए। हर वो काम करो उन्हें पता चले कि मेरी बहू संस्कारी है। कम से कम कुछ दिनों तक घर में सास ससुर बड़े बुजुर्ग लोगों के पैर छूने चाहिए। आजकल की सासें मॉडर्न हैं, तो वो खुद ही कुछ दिनों बाद बोल देंगी ये सब रहने दो, मत करो, फिर आप खुद ही छोड़ दीजिएगा। लेकिन कुछ दिनों तक ये परंपरा करिए। जितना हो सके आप उन सब में घुलने मिलने की कोशिश करो। उन लोगों को लगना चाहिए कि मेरी बहू कोशिश कर रही है कि हम सब में मिल के रह सके। आपके अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ मुझे यहीं रहना है, मुझे अपने रिश्ते सारे संभाल कर ही रखने हैं। ससुराल वालों से अच्छे रिश्ते बनाकर रखने का एक और बेनिफिट है कि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम है या कोई मुश्किल है, तो अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता, वो सब आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं, और अगर आपके ससुराल वालों से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आपको अकेलेपन का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। नई नई शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। प्रॉब्लम का सामना सबको करना पड़ता है, क्योंकि फ़ोन पे बात करना, एक दूसरे के साथ 24 घंटे या 6 घंटे जितना भी आप, अगर आप जॉब करते हैं तो कोई नहीं, लेकिन अगर आप रहते हैं साथ में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा रिश्तों को संभालना, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब कुछ आपको समझना होगा, आपको संभालना होगा। एक चीज़ पर ना आप लोग बहुत ध्यान देना, जिन लोगों की शादी होने वाली है या कुछ दिनों बाद हो जाएगी, तो ससुराल के लिए होमवर्क जरूर करके जाए। होमवर्क में कुछ अपने बड़ों से, मम्मा से ये सब जरूर पूछें कि ससुराल में कैसे रहा जाता है, क्योंकि मैंने तो कोई होमवर्क नहीं किया था, तो मुझे पता ही नहीं था ससुराल में कैसे रहा जाता है। तो शुरुआत में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। वैसे एक चीज़ तो तय है, मैंने बहुत से लोगों के मुँह से सुना है कि शादी के 6 महीने तक सारे प्रॉब्लम्स रिश्ते में आएंगे ही आएंगे। 6 महीने तक समझ में ही नहीं आते। शादी के 3 महीने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि हस्बैंड आपकी बात ज़्यादा मानते हैं
या आप हस्बैंड की बात मानते हो। 6 महीने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि फैमिली के साथ, ससुराल वालों के साथ आपके रिश्ते कितने मजबूत हुए और कितने नहीं। सब चीज़ें धीमे धीमे समझ में आ जाती हैं। सो अगर ये टॉपिक आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।